पहला है मधु कासव। जो मध्य है, जब हम बनाएंगे तो इससे जो है वो किसका निर्माण किया जाता है। मधु जो मध्य है उससे जो है वो मधु का आसव जो है, इससे किसका निर्माण किया जाता है। पहला है अरविनासव, दूसरा है मधुदक, तीसरा अहिफेनासव, चौथा है द्राक्षासव। तो जो मधु का मध्य है, इससे हम किसका निर्माण करते हैं, अहिफेन आसव में ये चीज यूज होती है। इससे हम अहिफेन आसव का निर्माण करते हैं। ओके। ये पहले पे अरविंद इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे हम द्राक्षा यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना। जो मधु का मध्य है उसका यूज हम किस में करेंगे, अहिफेन आसव के निर्माण में इसका उपयोग होता है। उसके बाद है शिला जतु, मतलब कि शिला जतु को जब हम अग्नि पे जलाते हैं तो वो कैसा वर्ण देता है। ठीक है, तो शिला जतु को जब हम अग्नि पे जलाते हैं तो वो कैसे वर्ण का हमें देखने में मिलता है, धूसर वर्ण का। ओके, धूसर वर्ण का। और निर्धूम जारना के अंदर ये आते हैं कि ये क्या है, निर्धूम जलता है कि धुआं नहीं उठाता। एक ऑप्शन में आएगा हरताल, दूसरा आएगा शिला जतु। पहली प्रायोरिटी हम हरताल लगाते हैं। उसके बाद है हमारा क्षार, अमल, तेल, सोविर, विदाही, द्विदलम। इनका प्रयोग, इनका द्रव्यों का प्रयोग जो है वो किस काल में निषिद्ध है। तो हमने कुछ नहीं, सारा नहीं याद करना। जब हम रसशास्त्र करते हैं तो हम कितनी बार ये चीज पढ़ते हैं, द्विदल का निषेध है किसमें है, ये वर्ड इतनी बार पढ़ते टाइम आता है। तो जिनका तो हो गया है उनको समझ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे स्वर्ण है, जैसे विलुप्त का निषेध होता है पारद में भी, स्वर्ण में भी। जब हम पारद का सेवन कर रहे हैं, स्वर्ण का सेवन कर रहे हैं, तो विलुप्त जो है उसका निषेध होता है। स्वर्ण के सेवन के दौरान क्या है, विलुप्त का निषेध होता है। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं कि जब तक तो हम इन चीजों का यूज कर रहे हैं तब तक तो क्या है कि हम इनका निषेध नहीं, इस कुछ बिल को नहीं लेंगे। पर जैसे ही हम ये चीजें छोड़ देंगे, मतलब हमारी जो मेडिसिन लेने, जब तक ले रहे हैं वो ले चुके हम, उसके बाद एक बार हम विल्व का सेवन करने के लिए जरूर कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि अगर हम जो है वो किसी को स्वर्ण का योग दे रहे हैं, स्वर्ण दे रहे हैं, स्वर्ण भस्म का यूज करा रहे हैं, तो उसके दौरान बिल्व का निषेध होता है। और अगर उसकी जो डोज है वो कंप्लीट हो गई है, जब तक हमें वो ड्रग लेनी चाहिए हमने तब तक ले ली है, उसके बाद हमें जो है वो एक बार के लिए क्या देना चाहिए। तो ऑप्शन में विलुप्त भी रहता है, जो हम किस में पढ़ते हैं, निषेध में, कि इसमें तो वो निषेध है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसकी कंप्लीशन खत्म हो गई है। जैसे हम दवाई लेते हैं 15 दिन की, तो परहेज करना होता है। तो क्या है कि 15 दिन अगर तक हम अगर स्वर्ण ले रहे हैं तो हम बिल्व का जो है वो यूज नहीं करेंगे। उसके बाद डॉक्टर खुद कहता है एक बार बिल्व का यूज करो। तो अगर ऐसा है कि हमने जो है वो डोज पूरी कर ली है, उसके बाद ले सकते हैं। पर स्वर्ण से अगर ट्रीटमेंट चला है उसके दौरान हम जो है वो यूज नहीं करेंगे। तो इधर पूछा है द्विदल। अब द्विदल जो होता है, द्विदल अन्न जो है, जो दालें हैं हमारी, इसमें सारी आ जाती हैं। वो क्या है, गंधक के सेवन के दौरान इसका निषेध होता है। सारा श्लोक नहीं लर्न करना है, ओनली द्विदल से हमें पता चल रहा है। उसके बाद है कल्क में मधु और घृत की प्रक्षेप। अब जो हम भेषज कल्पना पढ़ते हैं उसमें दिया होता है कि कल जैसे स्वरस है, स्वरस में हम प्रक्षेप द्रव्य कितने डालेंगे। कल्क है, उसमें प्रक्षेप द्रव्य कितने डालेंगे। क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्य कितने डालेंगे। ठीक है, तो इस पे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और हर बार इस पे क्वेश्चन बनता है। एमडी में तो बनता ही बनता है। तो सारा ही लिख लो, ये तो कल्क का दिया हुआ है। अभी हम कल्क कर रहेंगे तो कल्क के बारे में पढ़ेंगे, स्वरस क्वाथ जब आएगा उसकी तब देखेंगे। पहले कल्क का लिख लो। पहले लिखो गुड़ और चीनी। गुड़ और चीनी। गुड़ और चीनी,
ठीक है, उसके आगे लिखो समभाग। गुड़ चीनी समभाग में डली होती है। उसके बाद लिखो मधु घृत। मधु घृत और तेल। मधु घृत और तेल ये डला होता है दो द्विगुना। 2 गुना मधु घृत और तेल पड़ा होता है। उसके बाद लिखो जल और द्रव पदार्थ। जल और द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव जो लिक्विड पदार्थ होते हैं। जल और द्रव पदार्थ ये कितना पड़ा होता है? 4 गुना। तो कैसे याद रखेंगे? गुड़ और चीनी से पढ़ोगे गर्ल चाहिए। ठीक है, गर्ल चाहिए साथ में, मतलब गुड़ गर्ल से आ जाएगा, गर्ल से आएगा गुड़, चाहिए से आ जाएगा चीनी, साथ में मतलब समभाग। ये ऐसे याद नहीं होंगे, जैसे करा रही हूं उनको ऐसे ही याद कर लेना, क्योंकि हम स्वरस की भी पढ़ेंगे, क्वाथ की भी पढ़ेंगे आगे। हिम और फांट की तो क्वाथ के समान ही होती है, तो इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो अच्छे से याद कर लोगे, जैसे करा रही हूं वैसे कर लोगे, फिर कभी भी नहीं भूलोगे। तो क्या चाहिए? अब कोई कह रहा है कि हमें गर्ल चाहिए साथ में, तो गर्ल से आ जाएगा गुड़, चाहिए मतलब चीनी, साथ में चाहिए मतलब समभाग। ओके। अब मधु घृत और तेल। अब हमें पता है कि मधु कफ विकारों में हम यूज करते हैं, घृत जो है वो हम पित्त विकारों में यूज करते हैं, और तेल जब वात बढ़ जाती है, मसाज करने लग पड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली तेल वात विकारों में हम यूज करते हैं। समझा रही हूँ अभी। तो वात पित्त कफ क्या है हमारे? दोष हैं, त्रिदोष है ना। तो ऐसे याद रखना, गर्ल चाहिए साथ में, दोष डलेंगे 2 गुना। फिर अब पता होना चाहिए कि दोषों पे, कफ दोष पे मधु काम कर रहा है, पित्त दोषों पे घृत काम कर रहा है, वात दोषों पे तेल काम कर रहा है। अब यही नहीं पता है, याद मैंने करा दिया कि दोष डलेंगे 2 गुना, दो से दोष, 2 से 2 गुना। तो दोषों का पता होना चाहिए, कौन? वात पित्त कफ। और ये भी पता होना चाहिए वात किस पे काम करता है, पित्त किस पे काम करता है, और कफ किस पे काम करता है। ओके। तो दोष पता होंगे, तो दोष 2 गुना डालेंगे, गर्ल चाहिए साथ में, और जो जल और द्रव हैं वो कितने डलेंगे हमारे? 4 गुना। ठीक। तो ये हमारा, इससे हमारा कल कल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है इसमें। सो इसको ध्यान रखना। ओके। और कल की मात्रा भी लिख लो कितनी होती है। इसकी मात्रा होती है 1 कर्ष। तो कवच, कवच जो स्वस्थ रक्षा करने वाला कवच होता है, वो वाला कवच लिखो। इन कवच की मात्रा क्या होती है हमारी? 1 कर्ष। 1 कर्ष। तो क से मतलब कल्क, व से वटी, च से चूर्ण। कवच की मात्रा 1 कर्ष, मतलब कल्क, बटी और चूर्ण। इनकी मात्रा कितनी हो जाएगी हमारी? 1 कर्ष। तो साथ में बटी और चूर्ण भी हमारे, हमें इसकी मात्रा लर्न होगी। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कल्क में मधु और घृत की मात्रा। अब मधु किस पे काम करेगा? कफ पे, घृत पित्त पे, तो मतलब दोष 2 गुना डले थे, तो बन गया ना क्वेश्चन। ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कुछ नहीं पता चलेगा तो पूछ लेना, रिपीट कर दूंगी, छूट जाएगा तब भी बता देना। उसके बाद है हमारा ग्रे और ब्लू टंग। ग्रे और ब्लू टंग, एक मिनट दिख नहीं रहा है। स्लैश म्यूकस मेम्ब्रेन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच पॉइजनिंग। तो जो हमारा हमें ग्रे और ब्लू टंग देखने को मिलेगी, उसके साथ उसकी जो मेम्ब्रेन है आसपास में, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, वो हमें ब्लू और ग्रे ग्रे कलर की देखने को मिलेंगी। ये किसकी कॉम्प्लिकेशन है? तो ये कॉम्प्लिकेशन किसकी है? पारद की, मरकरी की। ये अगस्त से क्वेश्चन आया है कि हमें मरकरी की पॉइजनिंग में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी? ग्रे और ब्लू टंग।
ग्रे और ब्लू टंग मत भूलना, इसी पे ही क्वेश्चन बना है। उसके बाद ये लिखे हैं इनके मेन घटक, कि इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो मेन घटक है, जैसे नारायण तेल, नारायण क्या पढ़ा था हमने उसका, जो नारायण चूर्ण था, उसका मेन कंटेंट क्या था? कौन बताएगा? डॉक्टर ऋषभ। नहीं आवाज आ रही आपकी, माइक तो ऑन है आपको। प्रीति। सप्तला। और क्या बोलते हैं सप्तला को? सहेनु। ओके, कितने भाग डाला है? 4 भाग। तो उसको भी इसमें ऐड कर लेना, जितनी बार लिखोगे उतनी बार हैबिट बनेगी। तो इधर भी वो है कि हिंगू त्रिगुण तेल में, हिंगू त्रिगुण तेल में इंपॉर्टेंट घटक क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है हमारा? सैंधव लवण। उसके बाद है जात्यादि तेल, हिट क्वेश्चन। इसका मेन कंटेंट क्या है? तुथ। उसके बाद है अष्टक्षीरी गुटिका। अष्टक्षीरी गुटिका का मेन कंटेंट क्या है? अहिफेन। और कस्तूरी आदि गुटिका क्या क्या है? गंध मार्जार। ये इसका निर्यास भी होता है। तो हिंगू त्रिगुण तेल का मेन कंटेंट क्या है हमारा? सैंधव लवण। जात्यादि तेल का है तुथ। अष्टकशीरी गुटिका का क्या है? अहिफेन। और कस्तूरी आदि गुटिका का क्या है? गंध मार्जार। अब नेक्स्ट है हमारा रक्तो विनिर्मुक्तो सर्वदोषो रसायन। अब अति चंचल क्या था? पूजा। अति चंचल क्या था? रस रसेंद्र पारद सूत मिश्र। क्या था? रस रसेंद्र सूत पारद मिश्र क्या था अति चंचल? सूत। श्योर? श्योर नहीं हो। प्रीति। रसेंद्र। ठीक है, तो पहले पीछे हमारा देखो क्वेश्चन बन गया था रसेंद्र से। अब क्वेश्चन हमारा किससे बना है? रस से। जो रसेंद्र था वो किस वर्ण का था? तो मैंने तब भी लिखा था श्यावो रुक्षो अति चंचलो, श्याव वर्ण का था वो। तो अभी इधर है हमारा रक्तो विनिर्मुक्त सर्व दोषो रसायन। तो रक्त, जिसको पता होगा कि रस का वर्ण क्या है, रक्त वर्ण का है। ठीक है, रस रक्त वर्ण का होता है, रसायन के तौर पे यूज होता है। रसेंद्र हम पहले पढ़ चुके हैं, जो क्या था हमारा? श्याव वर्ण का। और जो क्या था? अति चंचल। और लास्ट में हमने किया था जो पारद सूत और मिश्रक जो थे, उनको हमने त्रिसूत बोला था। ठीक है, तो अब इन दो के तो आ चुके। अब साथ में लिखो सूत। जो सूत, सूत का भी मैंने लिखा दिया था ना, ईशत पीत वर्ण का। उसमें बोला था कि पीले कलर का सूट, तो वो ध्यान में रखना उसका। और पारद का वर्ण होता है श्वेत वर्ण। पारद का श्वेत होता है। और जो मिश्रक है उसका वर्ण होता है म्यूर पिच वर्ण। पारद चंचल होता है, रसेंद्र अति चंचल होता है। पारद का वर्ण होता है श्वेत वर्ण का। मिश्रक का वर्ण होता है मयूर पिच वर्ण। तो ये हमारे जो वर्णानुसार 5 तरह के पारद के टाइप्स थे, वो कवर हो गए इसमें। अब नेक्स्ट है विपुल प्रभम। अब ये क्वेश्चन भी किस्सा है रस शास्त्र से। तो इधर इन्होंने पूछा, बोला है कि विपुल प्रभम पारद के किस बंध का प्रभाव है? विपुल प्रभव मतलब शीघ्र प्रभाव कारक, शीघ्र अपना प्रभाव देता है। ब्रैकेट में लिख लेना, विपुल प्रभव मतलब विपुल शीघ्र प्रभाव देने वाला। तो वो कौन सा बंध है? बीज बंध। बीज बंध। अब ये पता होना चाहिए इसके लिए कि रस रतन समुच्चय ने कितने बंध बोले हैं, तो टोटल कितने बंध हैं हमारे? 25।
टोटल कितने हैं हमारे 25। और आचार्य एक हैं, उन्होंने क्या है, एक 26th बंध भी माना है। तो 25 प्लस जालू का बंध लिख लेना। तो ऐसे भी पूछ लेता है, आचार्य नहीं इसमें पूछेगा, इसमें ये पूछेगा कि बताओ जो 26वां बंध है। तो हमने तो क्या है कि रस रतन समुच्चय के 25 बंध पढ़ रखे हैं, हमें अब वो 26 का पूछ लेगा। और ऑप्शन में नन ऑफ द अबव भी देगा तो वो आंसर लगा दोगे। पर एक आचार्य ने, किसी आचार्य ने 26वां बंद भी बोला है। वो कौन सा बोला है? जालू का बंद। ज लू का बंद। ठीक है, जलू का बंद। तो सौ बीज बंद, जब हम बंद पढ़ेंगे तो उनके नाम नाम, अब सजीव निर्जीव, सबीज निर्बीज, ये भी पारद के 25 बंदों के अंडर आता है। तो ध्यान रखना है सबीज है ना कि सजीव है, क्योंकि सजीव भी एक बंद है। सजीव, सजीव का क्या प्रभाव होता है, ये इसमें लिखो, जरा और व्याधि नाशन। फिर पढ़ोगे तो कोरिलेट हो जाएगा, रस में तो करेंगे ही। सजीव और व्याधि नाशन इसका कर्म है, इस बंद का, व्याधि नाशन। ओके, उसके बाद है तद फिल इन द ब्लैंक पुटम प्रोक्तम रस भसम प्रसिद्धियो, मतलब कि रस भसम बनाने के लिए कौन सा ऐसा पुट है, कौन सा पुट हम देंगे जो कि फेमस है? गोबर पुट, कपोत पुट, कुकुट पुट या बालूका पुट? तो कौन सा देंगे हम? तो श्लोक नहीं, रस भसम देख लेना। रस भसम बनाने के लिए प्रसिद्ध बंद है गोबर, बंद नहीं सॉरी, पुट। कौन सा पुट देंगे इसमें हम? गोबर पुट देंगे। ओके, हो गया। अब पुट की संख्या भी मैंने लिखाई थी, पुट कितने होते हैं हमारे? 10। अब उस टाइम हमारा आया था वराह पुट, जिसको करोड़ पुट भी कहते हैं। अब इधर है गोबर पुट, तो हम इसका भी लिख लेंगे। इसमें क्या है, इसमें जो उपले हैं, जैसे हमने वराह पुट में किए थे 500 उपले यूज हुए थे, जो रसरतन समुच्चय ने बताए थे। और कुलकर्णी ने कितने बताए थे? 150। तो इसमें क्या है, इसमें यूज होता है तुष, यूज होता है इसमें।